दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने ईद से पहले बेरूत पर किया बड़ा हमला, ड्रोन फैक्ट्री उड़ाने का दावा। इसराइल ने अमेरिका को बताया ईरान पर किस सूरत में बनाया है हमले का प्लान, कहा मेरी मुराद में आपकी रजा जरूरी। हमास ने ईद पर किया बड़ा ऐलान, गजा की हुकूमत छोड़ने को तैयार हुआ मूवमेंट। खलील अल हैया बोले हमें सब ने अकेला छोड़ दिया। और इस साल गजा में कैसे मनाई जा रही है ईद उल अजहा, इस वीडियो में देखिए ताज़ा तस्वीरें। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। ईद उल अजहा की आप सबको मुबारकबाद। जो लोग गल्फ में हैं, जो लोग बाकी ममालिक में हैं जहां ईद मनाई जा रही है, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। इसराइल लगातार हमले कर रहा है और अब बेरूत पर एक नया हमला किया। ईद से पहले कल रात साउथ लेबनान लरज़ गया। इसराइल ने ईद उल अजहा के चंद घंटों पहले बेरूत के जुनूबी इलाकों और साउथ लेबनान में ड्रोन फैक्ट्री होने का इल्ज़ाम लगाकर भारी हमले किए। ये नवंबर में हिजबुल्लाह के 7वें सीज़फायर के बाद चौथी बार है जब इसराइल ने बेरूत को निशाना बनाया है। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन बनाने वाले अंडरग्राउंड वर्कर्स या अंडरग्राउंड फैक्ट्री, जिसे यूनिट 127 कहा जा रहा है, उसको निशाना बनाया गया है। और ईरान पर भी इसराइल ने हिजबुल्लाह की फंडिंग और उसकी रहनुमाई का इल्ज़ाम लगाया है। इस हमले से पहले लोगों को इलाकों से निकलने का हुक्म दिया गया था, इसलिए इसमें जानी नुकसान ना होने की खबर है। लेकिन उसके एक घंटे बाद ही, इस वार्निंग के एक घंटे बाद ही इसराइली फाइटर जेट्स ने बिल्डिंग्स पर स्ट्राइक्स कर दी। इसराइल कहता है कि यहाँ ड्रोन फैक्ट्री थी, जबकि लेबनानी कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बेरूत की हवा एक बार फिर जंग और दहशत से भर गई है और ईद का सुकून खौफ में तब्दील हो गया है। लेबनानी हुकूमत ने इसराइल के इन हमलों की सिर्फ मजम्मत की है, कोई माकूल जवाब देने का उनके अंदर दम नहीं है। अब बात उस खबर की जिसमें इसराइल ने अमेरिका को बताया है कि वो किस सूरत में ईरान पर हमला करेगा। इसराइल ने अमेरिका से वादा किया है कि ईरान पर बिना ट्रंप की रजा के वो अपनी मुराद पूरी नहीं करेगा, यानी हमला नहीं करेगा। इसराइली ऑफिशियल्स ने व्हाइट हाउस को तसल्ली दी है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कोई भी हमला सिर्फ तब होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला कर लेंगे कि बातचीत फेल हो चुकी है। ये पैगाम पिछले हफ्ते वॉशिंगटन के दौरे पर गए इसराइली डेलीगेशन ने दिया, जिसमें स्ट्रेटजिक अफेयर्स मिनिस्टर इसराइल का रॉन डमर, मोसाद का चीफ डेविड बार्निया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड जाची हनेक भी शामिल था। ये तमाम एक बड़ा सीनियर डेलीगेशन था और बड़ा शातिर डेलीगेशन भी। एक इसराइली अफसर ने एक्सियोस को ये बताया कि इसराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान पर किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन अमेरिका को बताए बगैर नहीं होगा, यानी कोई सरप्राइज अटैक नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर अब इसराइल की तरफ से ईरान पर एक पटाखा भी छोड़ा जाता है तो ये माना जाए कि उसे अमेरिका की हरी झंडी थी। अखबार के मुताबिक इसराइल का ये स्टांस दिखाता है कि वो अभी भी ईरान से डील की राहें बंद नहीं कर रहा, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो एक्शन रेडी है। ये अखबार की भाषा थी या ये अखबार की जानकारी थी। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ये सिर्फ ईरान पर प्रेशर बनाने का एक तरीका है। इसराइल का हवा बनाकर पेश किया जा रहा है, जैसे ईरान तो कोई जवाब देगा ही नहीं। यमन से आने वाली एक मिसाइल के बाद पूरे इसराइल में जब भगदड़ मच जाती है, सारे शेल्टर्स में घुस जाते हैं, तो ईरान से अगर हर रोज मिसाइल की बारिश होने लगी तब क्या होगा। अब बात करते हैं गजा और गजा में मनाई जा रही ईद उल अजहा की। गजा में ईद मनाने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। ईद उल अजहा पर हमास के लीडर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमास गजा की हुकूमत छोड़ने को तैयार है। डॉक्टर खलील अल हैया ये हमास रेजिस्टेंस मूवमेंट का प्रोमिनेंट चेहरा है, हमास के गजा चीफ भी हैं और सीज फायर पर जारी बातचीत के मेन निगोशिएटर भी डॉक्टर खलील अल हैया ही हैं। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर एक अहम तकरीर की। उन्होंने कहा कि हमास फौरन गजा की हुकूमत किसी भी म्यूचुअली एग्रीड फ़लस्तीनी टीम के हवाले करने को तैयार है। याद रखिएगा, हमास गजा का निज़ाम
किसी फ़लस्तीनी टीम के ही हाथ छोड़ने को राजी है अगर वो प्रोफेशनल और कौमी हो तो। डॉक्टर खलील अल-हैया ने दावा किया कि हमास ने स्टीव विटकॉफ प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि उसमें कुछ तब्दीलियां पेश की हैं ताकि जंग खत्म हो सके और इस्राएली फौज दोबारा धोखा, कत्ल या ज़बरदस्ती हिजरत का रास्ता ना इख्तियार कर पाए। उन्होंने कहा कि परमानेंट सीज फायर के लिए बातचीत अभी भी चल रही है, मीडिएटर्स के जरिए अमन की कोशिशें जारी हैं और हमास इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। और सबसे आखिरी जुमला जो खलील अल-हैया ने कहा वो आप सबको सुनना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को। सबसे आखिरी जुमला, इससे पता चलता है कि गजा में जंग क्यों बंद हो जानी चाहिए जल्द से जल्द। सबसे आखिरी जुमला जो खलील अल-हैया ने कहा वो ये था कि हमारी कौम तन्हा लड़ रही है, दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है, दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया है। देखिए लिखा हुआ अंग्रेजी में इस ट्वीट में, ये बयान है उनका। Our people are fighting alone, अकेले, after being let down by the world. दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये बयान एक बार फिर गजा की बेचैनी और सियासी तन्हाई को सामने लाता है। मैं जो बार बार कहता हूं कि सीज फायर हो जाना चाहिए, उसकी वजह यही है। हमास का कहना है कि दुनिया में उनका या फ़लस्तीनियों का साथ कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं। अब बात करते हैं कि गजा में आज ईद कैसे मनाई जा रही है। तो मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो मेरे साथ चल रहा है और आवाज़ आ रही है, ये आज की गजा की आवाज़ है और बहुत ही बड़े एक्सटेंडर से ये शेयर किया गया है। आप यहाँ देख ही रहे होंगे, लोग बैठे हुए हैं कतारों में, एक मीनार खड़ी हुई है, उसके नीचे पूरा मस्जिद का मलबा है और यहाँ पर खड़े होकर कुछ बैठकर सब नमाज अदा कर रहे हैं। ये है एक साबित ईमान की निशानी। ये इसके बारे में लिखा है कि ये ईद की नमाज है और ये आज ही शेर जी सुबह 9:51 पर शेर हुआ है 6 जून को। ईद की नमाज है याफा मस्जिद के सामने, बर्बाद हो चुकी, तबाह कर दी गई याफा मस्जिद के सामने, और ये मस्जिद है सेंट्रल गजा स्ट्रिप के दीर अल बलाह इलाके में। वहाँ पर सब लोग आज ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने बैठे। आवाज़ आप एम्बियंस सुन ही रहे होंगे। अब मैं आपको वेस्ट बैंक लिए ले चलता हूँ, वो वाला हिस्सा फ़लस्तीन का। वहाँ भी आज ईद मनाई गई, लेकिन कैसे, बिल्कुल सुनिए। पैलेस्टीन हाइलाइट्स ने लिखा, हाउ कैन वी सेलिब्रेट वाइल गजा इज़ बीइंग इनहेलिट। मतलब जब गजा पर जुल्म हो रहा है, जब गजा लरज़ रहा है, तरस रहा है, रो रहा है, सिसक रहा है, बिसक रहा है, तब हम ईद कैसे मना सकते हैं। और ये उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि वेस्ट बैंक में जो जगह जगह बैनर चिपके हैं ईद की नमाज के वक्त, उन पर ये लिखा हुआ है अरबी में और यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं। ये एक पावरफुल मैसेज है जो ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान हर कहीं पूरे शहर में गूंज रहा था। और ये जिस शहर की तस्वीरें हैं वो मकबूजा फ़लस्तीन, कब्ज़े वाले फ़लस्तीन के तामरा इलाके की हैं। अब इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो यहाँ पर वो बच्चे पीपा पानी का लिया हुआ है, वो कैनिस्टर, और उसके अलावा अरबी में वही सब लिखा है कि हम ईद कैसे मना सकते हैं जब हमारे गजा के लोग भूखे और प्यासे हैं। एक बड़ा सा बैनर टांग दिया गया है और मुझे लगता है ये लोग एक फुटबॉल ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं जी। यानी तामरा में इतनी बड़ी ईदगाह भी नहीं है फ़लस्तीनियों के पास कि वो वहाँ नमाज पढ़ सकें। क्या हम इस तस्वीर से इस बात को अंदाज़ा नहीं लगा सकते? चारों तरफ बंदिशें हैं, कभी इधर ग्रिल इधर गेट है और पीछे वो वॉल खड़ी हुई है। इसराइल ने हर इलाका कब्जा रखा है। हम फ़लस्तीनियों की कैफियत को महसूस नहीं कर सकते। हमने तो फ़लस्तीनियों में भी गद्दार और वफादार ढूंढ लिए हैं। सोचिए, हमारी हैसियत घर बैठे ही हो गई कि वेस्ट बैंक के लोग गद्दार हैं या वहाँ की हुकूमत गद्दार है। भूल गए हम कि फ़लस्तीनी हैं। बात यही, जो इसराइल से लड़ रहा है बस वो वफादार है, बाकी जो नहीं लड़ रहा वो गद्दार है। फ़लस्तीनियों में भी ये हो गया। ये ईद नहीं मना रहे, खुशी नहीं मना रहे, नमाज पढ़ने आए। ये देखिए ना, जो बात हकीकत है कह देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चल रहा है, सब लोग नकारा है। और उनमें से ये जो इनके जिनसे ज़्यादा उम्मीद थी फ़लस्तीनियों को, वो सबसे ज़्यादा नकारा है। ये अरब ममालिक, उन्हीं से उम्मीद थी। ये देखिए, यहाँ भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं। बीच में हरा पर्दा क्यों लगाया है, आई डोंट नो। ये एक फुटबॉल क्लब है, बस यही नमाज पढ़ सकते हैं। ये है वो बैनर जिसमें गजा की तबाही की तस्वीरें हैं और अरबी में लिखा वो मैसेज है। सर,
अगली तस्वीर आपको शायद हिला देगी, मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको एक तस्वीर और उसका मैसेज दिखाऊंगा। ये 6 जून को ईद के रोज़ आया ऑन पैलेस्टाइन ने शेयर किया और ये आज गज़ा की तस्वीर है। क्या हो रहा है, 2-3 बच्चे कूड़े के ढेर में से खाना तलाश रहे हैं और लिखा है कि जब मुस्लिम बच्चे वाइल मुस्लिम चिल्ड्रन आर बिजी विद ईद क्लोथ्स एंड स्वीट्स, जब मुसलमान बच्चे अपने नए कपड़ों के साथ, अपनी ईद के कपड़ों के साथ और मिठाइयों के साथ और पकवानों के साथ बिजी हैं, वो उसके साथ खुशियां मना रहे हैं, तब कुछ नौजवान बच्ची या कमसिन बच्चियां गज़ा में एक कूड़े के ढेर में, उस कूड़े के ढेर को खोद रही हैं कि शायद उन्हें कुछ उसमें से ऐसा खाने को मिल जाए कि वो अगले दिन तक और जिंदा रह सकें। ये गज़ा की हकीकत है। हम इस चीज़ को भी, इस तस्वीर को भी देखकर लोग किसी को गाली देंगे और किसी की जय, लेकिन इनके लिए दुआ नहीं निकलेगी। आप पढ़ लीजिएगा कमेंट, इनके लिए दुआ नहीं निकलेगी। एक आदमी तो 4-5 कमेंट करता है सिर्फ गालियां किसी को। हम किसी को गाली देकर ही ये समझ लेते हैं कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी हालत है। ये बच्चियां कूड़े में बैठी हैं, आप इनको देखेंगे तो साइड से भी 3 दिखेंगी आपको। रोड चल रही है और ये क्यों पता है, कुछ लोगों के पास वहाँ अब भी खरीद सकने की उनकी सकत है और कुछ लोग शुरू से गरीब थे, वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और इससे पहले वो ईद की रात कैसे कटी, ये वीडियो देखिए। आप देखेंगे नौजवान सड़कों पर लेटे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। मैं ख़ास तौर से उनके ज़िंदा होने वाले दिखा दूं, कहीं यूट्यूब समझे कि मैं मुर्दों को दिखा रहा हूँ, सोते हुए नहीं दिखा रहा। ये लोग यहीं पर सड़क पर रहे और रात में फिर सो गए। अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये ईद की वो शाम थी, ईद की ईव थी। ये लोग 10 हज़ार लोग फ़लस्तीनी जो थे अल नबुलसी राउंड अबाउट पर इकट्ठा हुए। ये वेस्ट गज़ा का इलाका है और ये रात को खुले में ही सोए क्योंकि इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की धमकी दी गई थी इनके इलाकों पर, तो इन्होंने अपने इलाके छोड़ दिए, खुली सड़क पर आकर लेट गए ताकि दिखे अगर बम गिराना है तो खुलों पे गिरा दो। ये मत कहो कि फलानी इमारत में ये चल रहा था, मिसाइल रखी थी, रॉकेट रखा था। खुली सड़क है, बंदे देख रहे हैं आपको लेटे हुए, मार दो आके। तो ये लोग सड़कों पर लेट गए और इसलिए भी कि भाई हम इमारत में नहीं तो भाई इमारत गिरानी, गिरा लो, हम तो यहाँ। तो ये इन सब को उम्मीद थी कि ये लोग, इनको खाने की मदद मिलेगी। इनकी भूख और प्यास के ठिकाने नहीं थे। लिखा था ड्रॉन बाय द होप ऑफ रिसीविंग फूड एड दे ब्रेव द नाइट हंगर एंड फियर। इन सबको उम्मीद थी खाना वगैरह मिलेगा, लेकिन उन्होंने पूरी रात भूखे और डर में काटी। उनके पास कुछ नहीं था ओढ़ने तक को सिवाय आसमान के। सुबह ईद की नमाज होनी थी और इनके घर बर्बाद किए जा रहे थे। इससे ज़्यादा बड़ा इंसानी बहरान और कुछ नहीं हो सकता। ये हर रोज़ के गज़ा की कहानी है जो आपको सुनानी है। मुराद है, उन्होंने 4 फ़ोटो शेयर किए कल रात के और उन्होंने कहा कि दोस्तों हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, सुबह ईद उल अज़हा है और हमारे पास रात में ये इंतज़ाम है। उनका एक छोटा सा फ्राइंग पैन है, उसमें क्या बन रहा होगा, कैसे उन्होंने आग जलाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये उनकी हालत है। शायद वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ बना रहे हैं, इतना सा बस खाना है। हम शायद होटल्स में जितना छोड़ आते हैं उतना एक फैमिली के लिए एक दिन में मैसर हो जाए खाना, उतना तो बड़ी बात है। ये गज़ा की हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ा पर ईद की कोशिश करूँगा और स्टोरीज़ लाने की। बस ये आपसे उम्मीद है कि आप दुआ कीजिए, कम से कम दुआ कीजिए लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।